हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, ये चैप्टर तीन इसमें 3 वर्ड हैं। एक आपका सॉर्टिंग है, दूसरा मटेरियल है, तीसरा ग्रुप्स है। तो ये चैप्टर इन्हीं 3 वर्डिंग के आसपास घूमता है। इन्हीं 3 वर्डिंग को हम समझना है और इन्हीं के बेसिस पे जो है ये चैप्टर होगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, अलग अलग करना। मटेरियल मतलब हमारे आसपास बहुत चीजें देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो अलग अलग चीजों से मिलके बना होता है। जैसे आयरन, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, वुड, मड, और क्या है हमारे पास जो मटेरियल है, ये सारी चीजों से जनरली यही हमारे आसपास जो भी लोहा क्या कह सकते हैं, कोई मेटल, लोहा कोई मेटल कह सकते हैं। लोहा जैसे स्टील का बना है, आयरन का बना है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, प्लास्टिक का मग है, बाल्टियां, ये सारा, लकड़ी के फर्नीचर देखते हैं, मड के घड़ा वगैरह देखते हैं, तमाम तरह की चीजें और भी चीजें जो बने हैं वो सारे मटेरियल्स हैं जो हमारे आसपास। ग्रुप मतलब उनको एक तरह के चीजों को एक ग्रुप में रखना है। सपोज करिए लोहे की बनी चीजें लोहे में, या मेटल की बनी चीजें मेटल में, प्लास्टिक की बनी चीजें प्लास्टिक में रखना, लकड़ी की बनी चीजें लकड़ी में, मिट्टी से बनी चीजें मिट्टी वाले ग्रुप में रखना। तो लाइक दैट, इसी तरह तमाम चीजें हैं। ये एक जनरल बात है। अभी हम लोग एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसके बेसिस में ये चैप्टर को समझाने की कोशिश किया जाएगा और समझा जाएगा ये चैप्टर में क्या क्या होना है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चैप्टर का मतलब है कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो हमारे आसपास तमाम चीजें दिखती हैं, जैसे हमारे पास तमाम चीजें दिखती हैं, ऑब्जेक्ट जिनको वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है, तमाम ऑब्जेक्ट देखते हैं और वो ऑब्जेक्ट किसी में किसी चीज से बने होते हैं। जिस चीज से बने होते हैं उन्हें कहते हैं मटेरियल। जैसे हम लोग पिछले क्लासों में खाना देखे थे तो हमारा रोटी का इंग्रेडिएंट क्या था? ग्रेन से बना है, पानी से बना है, ठीक है, ये सारी चीज। इसी तरह कोई भी जैसे हमारे पास कोई भी और सामान, फैन है, ठीक है, फैन है, सब्सटेंस कह सकते हैं, हमारे पास लकड़ी है, दीवार है, तमाम चीजें हैं, वो किसी में किसी चीज से बना हो। जिन चीजों से बना होता है उन्हीं को हम कहते हैं मटेरियल, दैट इज हिंदी में पदार्थ, ठीक है, उनसे बना होता है। कोई वस्तु है तो किसी पदार्थ से बना होगा, वह किसी मटेरियल से। कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी चीज से बना होगा, दैट इज मटेरियल से बना होगा, ठीक है। तो अब क्या है, हम ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे और मटेरियल से देखेंगे ये मटेरियल किन किन चीजों से बना है, ये मटेरियल हमारा किन किन चीजों से बना है, ये ऑब्जेक्ट में कौन कौन से मटेरियल लगे हैं, उसी के बेसिस पे हम उसको समझेंगे और फिर उसको क्लासिफिकेशन करें, उसको अलग अलग ग्रुपों में हम लोग उसको बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको अलग अलग ग्रुपों में बांटेंगे, ठीक है, उसको हम लोग अलग अलग ग्रुपों में बांटेंगे। तो देखते हैं, उसको पॉइंट वाइज समझते हैं क्या है। पहला इसको जनरली 5 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 5 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट अराउंड अस एंड फ्रॉम विच मटेरियल दे मेड अप। पहला क्या है कि हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं, कोई चीजें हैं जो भी आंख से दिखाई दे जाए, दैट इज द ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास हैं। और फ्रॉम विच मटेरियल दे मेड अप ऑफ, तो वो किससे बने हुए हैं ये हम समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे कि अगर मटेरियल है, क्या मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। डिफरेंट तरह के हमारे पास मटेरियल है, लोहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक है उसकी क्या प्रॉपर्टी, लाइक दैट। अब तीसरे में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जिसकी प्रॉपर्टी मतलब खूबियां या उसके जो है
उसमें जो है खूबियां कह सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई चमकता है तो कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, तो ये तरह उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो है। सो ये पॉइंट नहीं है, वो पिछले पॉइंट का मिस्टेकन है। फिर एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन मटेरियल का करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या हैं? हमको ऑब्जर्व करने में, उसको स्टडी करने में आसानी होती, समझने में आसानी होती है, दैट्स इट। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट अराउंड एंड us and from which material they made up of, ये देखते हैं। we have seen that our food and clothes have so much variety in them, कहने में हम अपने आसपास देखते हैं हमारे पास कई तरह के खाने हैं, कई तरह के कपड़े हैं, उसमें कई वैरायटी मतलब उसमें कई प्रकार हैं, वैरायटी मतलब प्रकार, ठीक है, कई प्रकार हैं। तो हमारे आसपास खाने हैं, कपड़े हैं, तो कई तरह के खाने हैं हम लोग खाते हैं, दाल सब्जी रोटी चावल मीट एग, ठीक है, सब्जियां सलाद। इसी तरह कई कपड़े हम लोग अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, शर्ट पैंट कुर्ता पगड़ी स्वेटर, लेडीज लहंगा चुन्नी, तमाम तरह के ये सारी चीज़ पहनते हैं। और कोट पैंट सूट यूनिफॉर्म स्कूल के, डॉक्टर अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, तमाम तरह के कपड़े पहनते हैं। वही कहने को हमारे आसपास कपड़े और फ्रूट की बात कर रहा है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड एवरीवेयर। तो कहने का सिर्फ खाना और कपड़ा ही नहीं, बहुत तरह की चीज़ें हमारे पास, वास्ट मतलब बहुत तरह के चीज़ें जो है हमारे आसपास होती हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, हम अपने आसपास चेयर, एक बुलक कार्ट, अब बुलक कार्ट तो कम दिखता है, अब किताबों में पहले से ली गई, साइकिल दिख जाएगी, बुलक में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, सॉरी घोड़ा गाड़ी नहीं, साइकिल दिख जाएगी। कुकिंग यूटेंसिल चम्मच थाली प्लेट कुकर, किताबें क्लोथ्स टॉयज वाटर स्टोन मेनी अदर ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हमारे आसपास आसानी से दिखाई पड़ती हैं, वही कहने का मतलब है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप कलर एंड यूज, तो ये जितने ऑब्जेक्ट है उनका शेप अलग होगा, उनका कलर होगा, उनकी उपयोगिता अलग अलग होगी। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ग्लास मेटल, तो इसके अलावा हम लोग बॉल देखते हैं, फुटबॉल रबड़ की बॉल देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, ग्लास के कंचे हैं, मार्बल वही है, ग्लास के जो है टुकड़े हैं। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियर अराउंड अस, आवर लिस्ट कुड बी आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल ऑरेंज एर्थन पिचर घड़ा वगैरह, हम लकड़ी के बर्तन। तो कहने को मतलब यहाँ बहुत चीज़ों की यहाँ डिस्कस कर लिया गया कि हमारे आसपास कितने तरह की चीज़ें हैं, उसी के बारे में कि हमारे पास कितने तरह की चीज़ें हैं जो जनरली घर पे, घर के बाहर, स्कूल में, बाजार में, खेत में, गाड़ियों में, मार्केट में, मेले में, हर जगह हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ये सेगमेंट आपको ये बताना चाह रहा है कि सबसे पहले आप अपनी सोच को आगे पीछे दौड़ाइए, हमारे आसपास इतनी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें किस किस चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है, ये चीज़ें तो हैं, वो चीज़ें किस तरह किस से मिलके बनी हैं, तो उनमें से अलग अलग क्या है, किताबें अलग तरह की होंगी, बर्तन अलग तरह के होंगे, ठीक है, लकड़ी के सामान अलग हैं, जैसे घड़े हैं यहाँ पे खड़े, तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि तमाम तरह के सामान हैं, तो उन सब में अलग अलग डिफरेंट है, विविधता है, डिफ्रेंशिएशंस हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ एक जैसा, अब साइकिल और किताब एक जैसी नहीं है, साइकिल अलग तरह की चीज़ है, किताब अलग तरह की चीज़ है, ठीक है। खाने वाली चीज़ें एक तरह की हो सकती हैं, कपड़े एक तरह के हो सकते हैं, गाड़ी मोटर गाड़ी अलग हो सकती है, कुर्सी मेज ये अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तमाम है, वही सारी चीज़ें बताई कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी बस दिमाग दौड़ाने की बात कह रहा है, बस कि आप दिमाग दौड़ाइए। दिमाग इसलिए दौड़ाइए ताकि आप डिफरेंट चीज़ें जान सकें, आपके अंदर एक जिज्ञासा बन सके, ये चीज़ें हैं तो हमारे आसपास दिखाई तो पड़ती हैं, जब दिखाई पड़ती थी इन चीज़ों के बारे में हमको और गहराई से समझना है कि ये चीज़ें क्या हैं, किससे बन के मिल के बनी हैं, और जो जिन चीज़ों से मिल के बनी है उनकी खूबियाँ क्या क्या हैं, यही आगे चैप्टर में बताया जाएगा।
वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें कह रहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आप एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाइए जो प्लास्टिक से मिलके बना है। बहुत चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक के आपके खिलौने, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत है घर में प्लास्टिक। बकेट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मेनी अदर। यही कर रहा है, ये खुद से उसने बना दिया कि प्लास्टिक की इतनी चीज़ें आपके पास क्या है। देखिए बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयस है, वाटर कंटेनर है, पाइप है। इन अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने जो है उसके जो है किस मटेरियल से मिलके बना है उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको ग्रुप किया है। ये सारे प्लास्टिक से मिलके बने हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन आर मोर मटेरियल। तो हमारे आसपास जो दिखते हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बने हो सकते हैं। जैसे दिस मटेरियल में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल। हमने पहले शुरू में ही बोला कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें दिख रही हैं वो किससे मिल के बन सकता है। हमने तो आयरन की बात की है तो उसको मेटल कह सकते हैं, प्लास्टिक की, लकड़ी की, कॉटन है, कपड़ों से, पेपर से, मिट्टी से, तमाम चीज़ें से मिलके बनी होती। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल। अगर आपका दिमाग चले तो और चीज़ों के बारे में सोचिए। ठीक है, ये कहने की बात है। सो काफ़ी चीज़ों में हम लोग 2 स्टेज इसमें बात कर लिए। क्या तमाम तरह के ऑब्जेक्ट पे डिस्कस कर लिए, फिर ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। 2 चीज़ हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि हमारे आसपास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट हैं तो वो अलग अलग चीज़ों से मिलके बने होते हैं। ये हमको क्लियर हो गया कि हमारे आसपास बहुत चीज़ें हैं और वो चीज़ें अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी होती है। वो हो सकता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, ग्लास हो सकता है, मेटल है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें इनसे मिलके बनी हो सकती हैं। तो अब क्या है, अब उसके आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है, अलग मटेरियल है, तो मटेरियल में भी अलग, हर मटेरियल की अपनी खूबियाँ हैं। और देखते हैं दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे आगे हम मटेरियल जो है उनकी अपनी खूबियाँ हैं। हमने बताया कि जो मटेरियल है क्या है, आप हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, दूसरा टॉपिक हमारे पास मटेरियल है। हम ये चीज़ें बार बार आपको रिमाइंड, अब ये मटेरियल जो आ गया तब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेज प्रॉपर्टीज। पहले तो ऑब्जेक्ट था, इसका दायरा बहुत ज़्यादा था, तमाम ऑब्जेक्ट थे। अब ये थोड़ा सा कम आएगा, मटेरियल्स हैं तो मटेरियल की संख्या सीमित हो जाएगी। ऑब्जेक्ट तो बहुत हैं लेकिन मटेरियल कम हो जाएगा। अब जो है, अब मटेरियल है तो उनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर मटेरियल है तो हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, चमकता है, यही कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखेंगे। तो क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल कैन बी क्लासीफाई इनटू रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में, जैसी प्रॉपर्टी है उसी के हिसाब से उनको ग्रुप में रखा जाएगा। एट फर्स्ट मटेरियल कैन बी स्टोर्ड इनटू देयर ग्रुप बेस्ड ऑन 3 स्टेट। सबसे पहले हम मटेरियल को उनको 3 ग्रुप में बना सकते हैं। पहला, अगर मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। 3 है, पानी है, पानी लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, वाटर हो सकता है। लिक्विड में क्या हो सकता है, आपके लिक्विड में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑयल हो सकता है। ठीक है, ऑयल भी हो सकता है। वाटर या ऑयल, 2 लिक्विड चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं ज़्यादातर। गैस है तो कई तरह की गैसें हो सकती हैं, LPG गैस हो सकती है, CNG हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तमाम तरह की गैसें। सॉलिड है, सॉलिड है तो क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक, मड हो सकता है। तो ये 3 तरह के तो ऐसे हैं कि सॉलिड हैं तो सारे जितने सॉलिड वाले उनको एक तरह रख लो, लिक्विड वाले एक ग्रुप में, गैस में है तो एक ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है,
सेकेंड क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया कह रहा है, सेकेंड क्राइटेरिया यूज टू सॉर्ट द मटेरियल आर बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, देखने में कैसे हैं, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल वेरी इन कलर, टेक्सचर, हार्ड, सॉफ्ट, लस्टर। तो कहें वो देखने में क्या हो सकते हैं, उनके कलर अलग हो सकते हैं, ठीक है, टेक्सचर, उनको टेस्ट वगैरह में है उनका क्या स्वाद हो सकता है, खट्टा मीठा, हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, लस्टर चमकीला या ना चमकीला, इस बेसिस पे है कि देखने से और वो किस फार्म में है, दो बेसिस पे कर सकते हैं मटेरियल को क्लासिफिकेशंस। सो मटेरियल का हम प्रॉपर्टी दो तरह की, एक उसके स्टेट और दूसरा उसके अपीयरेंस। तो तीसरा स्टेज आ गया, आप देखते हैं ये सॉरी तीसरे स्टेज में आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्जेक्ट है, मटेरियल से मिलके बना होता है, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी फिजिकली स्टेट में देखने से ये फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, हम लोग केमिकल की बात नहीं करते, फिजिकल में देखने में वो कैसा है और वो उसका स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस, ये की बात कर रहा है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि हमारे आसपास, हम बार बार इसको मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे आसपास तमाम तरह की वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं और उस मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। उनकी प्रॉपर्टी दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, अपीयरेंस देखने से, उसका स्टेट। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, क्लासिफिकेशन ही कर रहा हूँ, जो लास्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशंस के क्या फ़ायदे हैं, क्लासिफिकेशन से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखने में, याद करने में सहायता मिलती है। दैट्स इट। हमारा पूरा चैप्टर है कि हम डिफरेंट तरह के मटेरियल के बारे में जानें और उसको अपने दिमाग में बैठा के रखें। कभी एक कंपैरिजन करना पड़ गया तो हम आसानी से समझें, हाँ ये तो इसी तरह का तो है भाई, कोई मेटल का हार्ड है, अरे इसी का तरह का तो है, कहे पत्थर है, लोहे है, दोनों कठोर ही तो हैं, और ये में क्या है, कहेंगे दोनों में समानता क्या है, भाई दोनों कठोर हैं। जैसे दो तरह की हार्ड चीज़ें ले लेंगे, अलग अलग चीज़ें, चाहे लकड़ी का हो, चाहे मेटल का मिलके बना हो, चाहे पत्थर का मिलके बना, तीनों में क्या है, तीनों हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ये कह सकते हैं। फिर कोई सॉफ्ट है, मिट्टी है, ठीक है, कोई आपका स्वीट है, लड्डू है, मिठाई है, ठीक है, ये जो कह रहे सब सॉफ्ट होते हैं। अब देख खाने में क्या है, मीठा आ सकता है, तीखा भी आ सकता है, लाइक दैट। तो देखने में चमकीला है, सोना चमकीला है, तो लकड़ी नहीं चमकीला है, ठीक है, और मेटल नहीं चमकीले हैं, इस पे हो सकता है। तो ये चीजें हैं कि एक अगर चमकीली चीजें हैं तो एक तरह समझ लें, तो कंपैरिजन में, बात चीज में अगर हमको कंपैरिजन करना है तो उसकी खूबियां जानना है, दो वस्तुओं में कंपैरिजन करना है तो उनकी प्रॉपर्टी जानना है, उनके ग्रुप जानना है। तो इसीलिए हमारा पूरा पढ़ाने का, इस चैप्टर का पूरा मतलब यही है कि आपके आसपास जो चीजें हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसकी खूबियां आपको पता हो। दैट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर्स। ए थर्ड क्राइटेरिया यूज टू सॉर्ट मटेरियल बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। अब क्या है कि दो क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस के लिए, अब तीसरा क्राइटेरिया इसका क्या, सॉल्युबिलिटी, घुलत का है सर। पानी में कोई मटेरियल पानी में घुल सकता है, कोई मटेरियल तेल में घुल सकता है, कोई मटेरियल पानी में नहीं घुलता। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन सोल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर आर सोल्युबल इन वाटर, चाक एंड सैंड आर इनसॉल्युबल वाटर। तो कहने का मतलब वो कोई मटेरियल पानी में घुलता है कि नहीं घुलता, उसके बेसिस पे हम उसको क्राइटेरिया वाला कर सकते हैं। चौथा क्राइटेरिया क्या है, फोर्थ क्राइटेरिया इज टू सॉर्ट। सॉर्ट मतलब अलग करना, मटेरियल इज बेस्ड ऑन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल में कर सकते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड आर मेटल्स, चाक, कोल, रबड़ नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। फोर्थ क्राइटेरिया इज टू सॉर्ट मेटल बेस्ड ऑन लाइट ट्रांसमिशन थ्रू ऑब्जेक्ट। कोई मटेरियल है तो कहेंगे उसके थ्रू लाइट जा सकता है, जैसे ग्लास है ट्रांसपेरेंट है, पॉलिश नहीं तो क्या कहेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट है। पानी देखने में, शीशा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है, कोई कागज है उसके ऊपर तेल अगर लगा हुआ है तो हल्का हल्का आगे पीछे दिखाई पड़ता है, उसको ट्रांसलूसेंट का। ओपाक क्यों कहने में का मतलब
कुछ नहीं, आर पार कुछ नहीं दिखाई। एक लकड़ी का लीजिए, दीवार लीजिए, उसके आसपास कुछ नहीं दिखाई पड़ता, दिस इज उसको अपाक्यू बोलते हैं। इसके अंदर दिखाई पड़ता है आर पार, ठीक है, ठीक है। आर पार दिखाई पड़ता है, ठीक है, कम दिखाई पड़ता है, आर पार कम दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, इसमें नहीं दिखाई पड़ता। तो ये है, तो कहने का मतलब 5 क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे डिस्कशन हो गया कि मटेरियल में आसपास ट्रांसमिशन लाइट हो सकती है कि नहीं, एक हो गया, मेटल नॉन मेटल और सॉल्युबिलिटी हो गई। उधर हम लोगों ने 2 देख लिया था, एक तो जो है उसका अपीयरेंस हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने जो है अपीयरेंस देख लिया था, स्टेट देख लिया था। तो 5 तरह की क्राइटेरिया हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। स्टेट देख लिया, दूसरा अपीयरेंस देख लिया, तीसरा हम लोगों ने देख लिया सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलता है कि नहीं, ठीक है। चौथा हम लोगों ने देख लिया मेटल नॉन मेटल, चौथा देख है लाइट का ट्रांसमिशन करता है कि नहीं, लाइट का ट्रांसमिशन करता है कि नहीं, आज ट्रांसमिशन आर पार करता है कि नहीं। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी की, उसका 5 प्रॉपर्टियों की यहाँ बात कर ली गई, स्टेट, अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, मेटल नॉन मेटल। तो ये 5 तरह की प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी आगे देखते हैं और क्या है चीजें। क्लासिफिकेशंस, अब यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिक प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब उनकी बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में विभाजित करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द सेवरल प्रॉपर्टी, जैसे हार्डनेस पे, सॉल्युबल, ना, फ्लोट, सिंक, ट्रांसपेरेंसी, हम लोगों ने आगे भी देख लिया था, ठीक है। अपीयरेंस भी कर सकते हैं, अपीयरेंस है, ठीक है। हार्ड वही है, स्टेट आपका है। तो तमाम चीजें, खूबियां हैं, उनके बेसिस पर अलग कर सकते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मेक एवरीथिंग इजियर एंड ऑर्डर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि सारी चीजों को हम आसानी से एक तरीके से, एक सलीके से उनको ग्रुप में रख के और उनके बारे में अच्छे से जानकारी रख सकें, ठीक है। जानकारी रखेंगे तो हमको जब कभी उस चीज के बारे में बात करना हो या उसका यूज करना हो या उसका आपस में कंपेयर करना हो तो हम आराम से कर लेंगे। अगर हमको पता है कि हाँ ये सामान इससे मिलता है, ये सामान इससे मिलता है, ये सामान ऐसा होता है, वो सामान ऐसा होता है, तो सारी वस्तुओं के बारे में हमको जानकारी रखना ही, पढ़ते ही हैं जानकारी के लिए। तो हमारा पढ़ाने का मतलब ये सारी चीज़ें जो क्लास में, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, आपको आपका ज्ञान ही बढ़ाने के लिए, हर चीज़ों के ज्ञान बढ़ाने के लिए, समय के साथ धीरे धीरे आपका ज्ञान, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा आपका दुनिया का, चीज़ों का जानने का दायरा बढ़ता जाएगा। दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर टॉट यू इन द क्लास। तो ये इसीलिए है, इसी जानकारी के लिए। तो अब देखिए हम फिर से वही बात कर ले हैं कि हाउ आर मटेरियल क्लासिफाइड। मटेरियल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी सच एज अपीयरेंस, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंस, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी, तमाम चीजें हैं। तो अब अपीयरेंस देखते हैं, हम लोग पहले भी कर सकते। मेटल पॉलिशिंग एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शेड टू मेटल सरफेस बिकॉज इट स्टॉप ऑक्सीडेशन। इट इज मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ मेटल सरफेस एज दे आर मच लेस लाइकली टू वेयर कोरोटेड। तो अपीयरेंस क्या, देखने में कोई मटेरियल्स कैसा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेटल के बारे में बता रहे हैं कि मेटल को पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश करेंगे तो वो चमकने लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं।
बस। और ये कह रहे हैं कि मेटल को पॉलिश इसलिए किया जाए ताकि उसकी उसकी ज़्यादा दिन तक चले, खराब ना हो, जंग ना लग जाए। जब कोई भी मटेरियल है, मेटल्स है, खासकर आयरन वगैरह में, सोने वगैरह में तो चलो अलग बात है, लेकिन आयरन वगैरह में जल्दी, इसलिए उसको पॉलिश साफ हो करके रखा जा सकता है। अब यहाँ पे अपीयरेंस में वो लस्टर है, चमक ले आने की बात की, इसीलिए वो बता दिया कि चमक लाने के लिए कैसे करते हैं। तो मटेरियल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। कैसे? लस्ट्रस, लस्टर में चमकीला और नॉन चमकीला। अगर देखने में चमकीला है, नॉन चमकीला है, तो लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस इज द साइन ऑफ ए मटेरियल। ऑल मेटल इज प्योर स्टेट आर शाइनी एंड सेड टू बी पोजेस लस्टर। कोई मेटल्स होते हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कहने का मतलब ये जब प्योर स्टेट में रहते हैं तो उनमें चमक होती है। और इसी चमक के कारण दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। इसीलिए जो है इस चमक के कारण है उसको ज्वेलरी में और दूसरे डेकोरेशन में यूज किया जा सकता है। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। तो तमाम जितने भी हैं यहाँ पे दिखा, गोल्ड के फ्रेम में दिखाया गया, ब्रॉन्ज का देखिए स्टैटू, सिल्वर की कटलरी, कटलरी का मतलब वही जो है चम्मच है, ये सारी चीजें। नॉन लस्टर जिनमें चमक नहीं होती, सम अदर मटेरियल लाइक ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, वुड डू नॉट अपीयर शाइनिंग एंड आर जनरली नोन एज नॉन लस्टर्स मटेरियल। तो ये सब में चमक नहीं होती, इसलिए उनको नॉन चमकीला मटेरियल कहा जाता है। तो देखने में दो तरह से कहा कि अगर चमकीला है तो उनको एक ग्रुप में रखो, नॉन चमकीला है तो उनको दो ग्रुप में रख सकते हैं। रफ एंड स्मूथ। रफ का मतलब क्या होता है? जो खुरदुरा होता है। स्मूथ का मतलब जो है आराम से होता है। तो रफ मटेरियल हैव बम्प और रिज ऑन देयर सरफेस व्हिच कैन बी फेल्ड बाय टचिंग देम। एग्जांपल, रफ मटेरियल रॉक, सैंड पेपर एंड बार्क ऑफ ट्री। तो रफ मतलब खुरदुरा हो, तो अगर चट्टानों को देखेंगे तो हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में गड़ने लगेगा। तो अगर हाथ में गड़ रहा है तो इसका मतलब रफ मटेरियल है, अगर हाथ में गड़ नहीं रहा है तो उसको कहेंगे स्मूथ। तो यही है, स्मूथ मटेरियल लाइक दिस बम्प्स। बम्प में छोटे छोटे उसमें उभार जो होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज स्मूथ आर ग्लास, सीट, ग्लास है, सीट है, फ्लावर पेटल्स हैं, सरफेस एप्पल वगैरह है। कोई जहाँ पे आप हाथ रखिए और आपके हाथ में कुछ गड़ नहीं रहा है तो उसको स्मूथ मटेरियल कहते हैं। यही सारा इसमें एग्जाम्पल्स, नॉट टू टफ। तो अपीयरेंस में हमने देख लिया था और उसके जो है उसमें देख लिया था। पहला हम हार्डनेस टफ में देखे थे, रफ स्मूथ देख लिए। तीसरा हमारा तीसरी प्रॉपर्टी हार्डनेस है। कोई चीज़ हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है। तो जैसे मेटल हार्ड होता है और क्या कहते हैं, मिट्टी सॉफ्ट होती है। इसी तरह द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इट टर्म एज हार्डनेस। तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस, मतलब कहने का मतलब कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस पर दबाव लगाते हैं तो भी वह टूटता नहीं, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हार्डनेस प्रॉपर्टी कहलाती है, कि उसके वो कठोर है इसलिए टूट नहीं रहा। ए मटेरियल विथ हाई स्ट्रेंथ हाई डक्टिलिटी विल हैव मोर हार्डनेस देन ए मटेरियल विथ लो स्ट्रेंथ है हाई डक्ट। तो वही कह रहे हैं कि हाई स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा मजबूत है तो वो ज़्यादा हार्ड होगा, बस यही है। क्लासी हार्डनेस के बेसिस पे क्या है? हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस डिफॉर्म इजली आर सॉफ्ट। जैसे दबाया जा सकता है, जैसे मिट्टी का गोला, बालू का गोला, प्लास्टिक का कुछ रबड़ की चीज़ें हैं तो सॉफ्ट होते हैं। डिफॉर्म मतलब कंप्रेस मतलब दबाना, डिफॉर्म मतलब उसका आकार बदल देना। तो ऐसे मटेरियल को है सॉफ्ट कहते हैं। वेयर एज मटेरियल दैट आर डिफिकल्ट टू बेंड आर कंप्रेस आर टर्म एज हार्ड सब्सटेंस। जो है जिनको जल्दी से मोड़ा नहीं जा सकता और जल्दी से दबाया नहीं जा सकता उनको हार्ड सब्सटेंस कहते हैं। कॉमन बात है, लोहा को जल्दी मोड़ नहीं सकते और प्लास्टिक की कोई चीज़ें तुरंत मोड़ देंगे, तो यही अंतर है।
सॉलिबिलिटी हम लोग पहले भी डिस्कस किया कि मटेरियल है, कुछ सब्सटेंस जो है पानी में घुल जाते हैं आराम से, कुछ नहीं घुलते। तो जो घुल जाते हैं उनको सॉल्युबल कहते हैं, जो नहीं घुल पाते उनको इनसॉल्युबल कहते हैं। तो सब्सटेंस सॉलिड मटेरियल दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल, जैसे नमक और चीनी आराम से पानी में हो जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस सॉलिड मटेरियल दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल, जैसे सैंड है, लकड़ी है, स्टोन है, चाक पाउडर है, वैक्स है, मोमबत्ती, मोम वगैरह। मिसिबल लिक्विड दैट लिक्विड डिजॉल्व इन वाटर सेड टू मिसिबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, मतलब उसमें मिक्स हो जाना, ठीक है, वो तो सॉलिड है, घुल जाए। मिसिबल मतलब लिक्विड है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, सॉलिड, पानी में जो है, ठीक है, वाटर में क्या मिलाना है, सॉलिड चीज। तो दो तरह की हैं, एक जो घुल जाता है, एक जो नहीं घुलता। अब क्या है कि अब सॉलिड में क्या है, अब लिक्विड में लिक्विड मिलाना, पानी में क्या है, कोई लिक्विड चीज मिलाना, पानी में लिक्विड मिलाना, जैसे एल्कोहल मिल जाता है, सिरका मिल जाता है, नींबू का जूस मिल जाता है, हनी मिल, शहद मिल, ग्लिसरीन मिल जाता है, ये सब पानी में घुल जाते हैं। यही है मिसिबल। इमिसिबल लिक्विड जो पानी में नहीं घुलते उन्हें इमिसिबल, जैसे क्या है, केरोसिन, तेल डालेंगे ऊपर तैरेगा, कोकोनट ऑयल डालेगा, डीजल है, ये सारे पानी में नहीं मिलते। तो यही है कि पानी में सॉलिड चीज, दो तरह के सॉलिड हो जाते हैं कि एक मिल जाता है, दूसरा नहीं मिलता, इसीलिए पानी में लिक्विड होते हैं, एक उसमें मिल जाता है तो उसको मिसिबल बोलते हैं, जो नहीं मिलता उसको इमिसिबल बोलते हैं। दैट्स। गैसेस हैं, कुछ गैसेस पानी में मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती, जैसे सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक जब बोतल खोलते हैं उसमें क्या फट से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, अगर पानी में ऑक्सीजन ना हो, एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं है तो वो सांस नहीं ले, मछलियां जो है अपनी गिल से जो है ऑक्सीजन लेती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन देम, तो जैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, कोका कोला की बोतल खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, वो गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाई जाती है ताकि वह पॉइजनस ना हो, खराब ना हो, ठीक है। ऑक्सीजन गैस विच इज डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्वाइव, वही है जानवर जो रहते हैं। गैस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कहने का मतलब ऑक्सीजन तो और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिल जाती है या उसमें मिक्स हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे गैसें और भी कैसे गैसें हैं पानी में नहीं मिलती, यही बताने का कहने का मतलब। फ्लोट एंड सिंक, कहने का मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ मेटल पानी में तैरते हैं, कुछ मेटल नहीं तैरते। सर्टेन मेटल फ्लोट ऑन वाटर वेयर अदर सिंक, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट वाटर कॉल्ड फ्लोटेशन, तैरने की खूबी, लकड़ी तैरेगा, कागज तैरेगा, मेटल डूब जाएगा। जनरली मटेरियल लाइक वुड, पत्तियां, लीफ पत्तियां, फीदर, पंखे, फ्लोट ऑन वाटर वेयर रॉक एंड मेटल सिंक, यही है। कह रहे मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिंकिंग ऑफ फ्लोटिंग वाटर, लीफ फ्लोट वाटर, मेटल मटेरियल लाइक वैक्स, ऑयल, वुड फ्लोट वाटर, मेटल स्पून सिंक वाटर, मटेरियल सैंड वाटर भी सिंक वाटर। तो वही कहने का मतलब कुछ मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड है, जो डूब जाएं उनको एक ग्रुप में रख लो, जो नहीं डूबते हैं उनको एक ग्रुप में रख लो, इस तरह से मटेरियल को क्लासिफाई, अब उनकी खुबियों के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर इस तरह के मटेरियल है, पानी से कंपैरिजन करना कि भाई इन डेढ़ ऐसे कहे, इसमें से 10 चीजें आपके पास रखी, कहेंगे इनको दो ग्रुप में बनाओ, एक ग्रुप ऐसा बनाओ जो पानी में डूब जाता है, एक ग्रुप ऐसा बनाओ जो पानी में नहीं डूबता। तो आप देखेंगे, चेक करेंगे, उसको कहेंगे भाई ये वाला ग्रुप जो है इसमें 4 चीजें हैं जो पानी में नहीं डूबता, ये 4 चीजें हैं। तो आपके पास जो मटेरियल दिए हैं और आपको बोला जाएगा कि ये मटेरियल जो है इसके आधार पे आप बताओ। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं,
5-6 ठो गैसें दे दी जाएंगी, कहेंगे अब बताओ इनमें से कौन सा पानी में घुल जाएगा, कौन नहीं घुलता। आप बता दोगे भाई, अगर उसके बारे में जानते हो तो बता दोगे ये गैसें पानी में घुलती हैं, ये नहीं घुलती। फिर कोई और सॉलिड चीज दे देगा है, कौन कौन चीजें इसमें घुलती है, चीनी, शुगर, मिट्टी, तमाम चीजें हैं, तो आप बता लोगे। अब सब चीजें एक साथ तो आपको दे नहीं देंगे, एक प्रॉपर्टी बताई जाएगी, उसके बेसिस पे कहेंगे इसको अलग अलग करो। तमाम सामान रखे रहेंगे, पेंसिल, रबड़, सोना, चांदी, अंगूठी, बर्तन, कहें भाई इसमें कौन कौन से किस किस में चमक है, किस किस में चमक नहीं है, तो जिसमें चमक है उसको आप अलग कर लोगे, जिसमें नहीं। फिर वही रहेगा, कहे इसमें बताओ कौन कठोर है, कौन मुलायम है, तो ऐसे कर लोगे। अब आपको कहा जब जाएगा, आपके पास सामान रखे जाएंगे, आपको दिए जाएंगे 8-10 सामान, उसके बाद कहा जाएगा इनको इसके आधार पर, इसकी इस खूबी के आधार पर इनको अलग अलग करो। दैट्स इट, यही है। इसलिए आपको पता होगा कि अगर ये मटेरियल है और ये खूबी की बात की जा रही तो ये खूबियां किन किन प्रॉपर्टियों में है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं है, बताने का यही मतलब है। डेंसिटी मतलब, ठीक है, डेंसिटी मतलब ज्यादा हैवी है, वही लकड़ी का उतना ही बड़ा टुकड़ा लीजिए और लोहे का उससे छोटा टुकड़ा लीजिए, देखिए डेंसिटी के कारण वो लोहा ज्यादा वजन लगेगा, लकड़ी का टुकड़ा कम। दैट इज डेंसिटी। यहाँ है उसका भारीपन, डेंसिटी मतलब भारीपन, छोटी सी जगह में कितनी उसकी मात्रा है, ठीक है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, यही मास। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर दो वस्तुओं का मास सेम है, ठीक है, सपोज कि लकड़ी है, वुड है, उसका मास 1 kg है, आयरन है, उसका मास भी 1 kg है, लेकिन वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम क्या है इसका? वॉल्यूम 2 है, और सॉरी इसका वॉल्यूम 3 है, इसका वॉल्यूम 1 है या 2 है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो डेंसिटी निकालने के लिए हमने फार्मूला बता दिया, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये है वुड की डेंसिटी, क्या हो जाएगा? उसका मास तो दोनों का 1 ही किलो है, अब इसका वॉल्यूम क्या है? 3 है, तो इसकी डेंसिटी 0.3 के आसपास आएगी। इसी तरह वाटर की बात की जाए तो मास तो उसका भी 1 है और उसका वॉल्यूम 2 है, तो उसकी डेंसिटी 0.5 आ जाएगी, जिसका मतलब वजन दोनों का सेम है, वॉल्यूम अलग अलग होने के कारण उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखिए आयरन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। तो यही कहने का मतलब कि थोड़ा सा लोहा और बड़ी सी लकड़ी, देखने में तो छोटा लगेगा लोहा, लकड़ी बड़ी, दूर से देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो वो तो बड़ा है वो छोटा है, लेकिन क्या डेंसिटी के आधार पर कहेंगे लोहा जो है ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा हैवी है। दैट इज, ये समझाने की कोशिश की जाए। If the property are packed tightly together, the density would be greater than if they loose packed with lot of empty space around them. यही है, छोटी जगह में ज़्यादा चीज़ अगर एक जगह बराबर है, ठीक, तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ है वो, अभी 1 कप आप 1 गिलास लीजिए, उसी में पानी भरिए, फिर उसी में दूसरे में बालू, उतने ही गिलास में बालू भरिए, इसका मतलब वजन कौन सा होगा? बालू वाला ज़्यादा है, इसका मतलब क्या सकते हैं? बालू की डेंसिटी ज़्यादा है, ये मतलब। वॉल्यूम सेम है तो वो होगा, अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो अलग चीज़ आएगी। दिस इज टेकन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन, वही है जो भी मैंने फार्मूला लगाया, kg मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब इसकी SI यूनिट है। अभी SI यूनिट वगैरह तो आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड, कोई भी चीज़ है उसको मेजर करने की जो इकाई होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इकाई। SI यूनिट में इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है कि ये यूनिट सारे दुनिया में मान्य है। जैसे लंबाई की इकाई मीटर हर जगह होता है, लेकिन अब हमारे गांव में फुट हो जाएगा, फुट हो, बीता भी नापते हैं, लेकिन ये अब दूसरी जगह जाओगे तो नहीं मानेंगे, वहाँ कहेंगे दूसरा है। तो सब जगह एक मान्य जो इकाई होती है, सारे विश्व में एक मान्य इकाई होती है, उसी को SI यूनिट कहता है। तो क्या है? डेंसिटी की यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्यूब होता है, ये है मीटर क्यूब। आगे और इस पर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। kg मीटर क्यूब, ये बताया, क्यूब होता है
पर ज़्यादा डीप ना जाइए, बताने को मैं बता सकता हूँ आगे तो देखेंगे ही। डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट सिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्लोट। वही कहने का मतलब है कि जो है कुछ लोहा जैसे डूब जाता है, लकड़ी नहीं डूबती। रीजन क्या है, लोहा ज़्यादा डेंस है इसलिए डूब जाता है, लकड़ी नहीं डेंस है। तो यही कहने को डेंसिटी के कारण ही कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें तैरती रहती। ट्रांसपेरेंसी हम लोग पहले डिस्कस के देखने में कैसे कैसे लगते हैं। तो ट्रांसपेरेंट की बात कर चुके थे, ट्रांसलूशन, ऑपाक्यू फिर से बताते हैं। आर पार वाला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई, नहीं के बराबर दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी हम लोग बात कर चुके हैं बार बार, कोई ट्रांसलूशन भी बात कर चुके हैं। तो दिस इज योर चैप्टर, ये आपकी समरी है चैप्टर की, एक बार देख लीजिए। एंड समरी है, दैट्स चैप्टर इज इट। ओके, थैंक्स।